बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, रात गए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी की जानिब से अडियाला जेल के बाहर इमरान खान साहब से मुलाकात ना कराए जाने के ऊपर धरना दिया गया। ये धरना सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक जारी रहा और इस धरने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचने के बाद उन्होंने जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हैं जस्टिस सरफराज डोगर, उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया कि वो पार्लियामान की कार्रवाई नहीं चलने देंगे, एहतजाज करेंगे। पार्लियामान की कार्रवाई फिर नहीं चलने दी गई और हुकूमत अक्सरियत होने के बावजूद PTI के सामने बेबस नजर आई। सेनेट हो या फिर कौमी असम्बली का इजलास हो, हुकूमत के लिए कोरम पूरा करना भी मुश्किल हुआ। और उसके बाद चीफ मिनिस्टर जो चेयरमैन सेनेट हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान से ये कहा कि वो स्पीकर के साथ मुलाकात करके कुछ ना कुछ हल निकालते हैं। और उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने लादा मुलाकात की और चेयरमैन सेनेट के साथ भी मामला मुलाकात की तरफ जा रहे हैं। तो एक अचानक शिफ्ट आ रहा है। तो कब इमरान खान साहब के साथ मुलाकात बहाल हो सकती है, कब ये सिचुएशन पैदा हो सकती है कि इमरान खान की खैरियत जो है वो बाहर आ जाए, उस हवाले से अपडेट फ्राहम करेंगे और आज की जो एक्टिविटी है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मंगल और जुमेरात को इमरान खान साहब चूँकि मुतअद्दिद मुकदमात के अंदर वो मतलूब हैं और जेल के अंदर मौजूद हैं, इमरान खान टूट नहीं रहे, इमरान खान बैरेज नहीं हो रहे, इमरान खान जो है वो किसी किस्म की कोई डील नहीं कर रहे। रवायती सियासतदानों की तरह इमरान खान डटे हुए हैं और एस्टैब्लिशमेंट को तकनीक का नाच नचा रहे हैं। There is no doubt about it. अब नवंबर की 4 तारीख थी जब इमरान खान साहब की उनकी बहन के साथ मुलाकात हुई है। उसके बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने या इमरान खान साहब के किसी खानदान में से किसी बहन ने, कज़न ने, बहनोई ने या किसी और वकील ने इमरान खान साहब से किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं की, ना ही मुलाकात अब हुई है। इस दौरान 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम हो गई। 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो अफवाज पाकिस्तान के अंदर जो रैंक्स हैं, जो अफवाज पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप है, उसके अंदर बड़ी मैसिव किस्म की तब्दीलियां भी आ गई। और इस तब्दीलियों के बाद जो सिचुएशन है वो बढ़ती गई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल नहीं दी गई। हालांकि हुकूमत को अंदाज़ा है, हुकूमत को ये खौफ मौजूद है कि ये जो मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई गई है इमरान खान की, उसकी वजह यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब एहतजाज की अलॉन्ग मार्च की कॉल दे दें। तो PTI की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जब तक इमरान खान साहब हिदायत नहीं देते तब तक किसी किस्म की कोई एक्टिविटी हमने शो नहीं करनी। बिल्कुल ठीक बात है, होना भी यही चाहिए। इमरान खान लीडर हैं, लेकिन अब इमरान खान साहब आइसोलेशन के अंदर हैं। इमरान खान साहब की किसी वकील के साथ मुलाकात नहीं करने दी जा रही, उनको किसी रहनुमा से, रिश्तेदार से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। उनके बच्चों के साथ जो राब्ता है वो डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, कोई उनसे राब्ता भी नहीं हो पा रहा या कराया जा रहा। एक कंप्लीट आइसोलेशन के अंदर इमरान खान साहब को डाला गया है और इस दौरान बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ हुई हैं। 27वीं आईनी तरमीम हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारी तरमीम के प्रोसेस से इर्रेलिवेंट होकर रही। PTI का बल्कि और भी जो अपोजिशन की तमाम तर जमातें हैं वो इर्रेलिवेंट हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर फोकस था, पीपल्स पार्टी और बाकी तो इत्तेहादी जमातें इनकी पॉकेट्स के अंदर मौजूद थी। इस दौरान तहरीक इंसाफ ने किसी किस्म की कोई मज़ाहमत नहीं की। 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर एक होम्योपैथिक किस्म का रिस्पॉन्स आया। जो जेल मैनुअल के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या फिर अदालतें हों, उनके अहकामात के ऊपर एक मुकर्रर की गई तारीखें थी, दिन मुकर्रर किए गए हैं कि आपने खान साहब के साथ मुलाकात करनी है, उन मुलाकातों में की भी इजाज़त नहीं दी गई। इमरान खान साहब ने कहा कि पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है उसमें जो सेक्रेटरी जनरल है PTI के सलमान अकरम राजा, वो पैगाम देंगे पार्टी के हवाले से। और इस दौरान तहरीक इंसाफ की किसी किस्म की कोई सियासी कमेटी हो, कोर कमेटी हो कि बड़ा फोरम हो, किसी किस्म का कोई इजलास तक भी नहीं होने दिया गया या कराया गया कि अब इस सारी सिचुएशन से निकलें कैसे। मतलब ये कि इस वक्त आपका कायद, आपका लीडर जेल के अंदर है और वो पिछले लगभग 22 से 23-24 दिन से आपके साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई और आप क्या कर रहे हैं?
आप हाई कोर्ट जा रहे हैं, आप हाई कोर्ट से रजू कर रहे हैं, सारे जाएंगे, लेकिन आप कोई टफ टाइम नहीं दे रहे। इमरान खान साहब की बहनें जाती हैं, जिस दिन मुलाकात होनी होती है उस दिन वो धरना देती हैं, वो सारी रात बैठी रहती हैं, पार्टी के वर्कर्स आ जाते हैं, वो बैठे रहते हैं, फिर उठ के चले जाते हैं। फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जाते हैं, वो भी सारी रात वहाँ पर गुजारते हैं, बैठे रहते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो रेजिस्टेंस किधर है? ये ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसका कोई इम्पैक्ट भी है, लेकिन ये काम आपको पहले कर देना चाहिए था। इससे ज़्यादा आप देखें, अब वज़ीर आला एहतजाज के लिए बैठे हैं वज़ीर आला, उनको कोई मसला ही नहीं हो रहा सारी रात, कोई बंदा नहीं आया कि आपको आके मनाए। ठीक है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद खान चकजई साहब, मुझे उनको इमरान खान ने कहा कि लीड करें, वो भी चुप हैं। उन्होंने भी कोई मतलब वो नारेबाजी की, एक तहरीक चलाने का ऐलान किया, उसके बाद चुप, ठंड हो गई, ठंड भी हुई है और इनके रवैयों में भी ठंडक आ गई है, कोई मज़ाहमत भी नहीं हुई, बिल्कुल चुप करके बैठ गए। मतलब जो करेंगे इमरान खान की बहनें करेंगे, जो भी करेंगे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आएंगे, वो बैठेंगे, वो करेंगे। खैर सारी रात वो बेचारे बैठे रहे। वज़ीर आला, नौजवान वज़ीर आला हैं, उनको डायरेक्शन समझ नहीं आ रही, उनको डायरेक्शंस दी नहीं जा रही, या उस तरफ वो पहुँच नहीं पा रहे। खैर अब सारी रात बैठे रहे, वक्त गुजारा, माहौल तो बनाए रखा उन्होंने। सुबह 8 साढ़े 8 बजे उन्होंने वहाँ पे धरना ख़त्म किया और ये कहा कि फिर वो मंगल को आएंगे, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट आएंगे और उसके बाद फिर अडियाला जेल आएंगे, देखते हैं कि फिर मुलाकात करने देते या नहीं देते। 8वीं दफ़ा वो बेचारे बेसिकली आए थे, जो कि मुलाकात नहीं करने दी गई। सख्त किस्म की गुफ्तगू तो की। उन्होंने कहा कि आप जानबूझकर तलखियाँ बढ़ा रहे हैं, आप जानबूझकर नफरतें पैदा कर रहे हैं। 4.5 करोड़ अवाम का मैं नुमाइंदा हूँ, मैं आता हूँ, मुझे रोक दिया जाता है। ये हरकत आपके साथ या किसी और के साथ हो तो फिर क्या मैसेज जाएगा? आप तलखियाँ ना बढ़ाएं, आप ख्याल करें। फिर CMKP आते हैं, अलीमा खान और एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर के साथ मुलाकात की कोशिश करते हैं। उनको ऑफिस में बैठ दें, तस्वीर बड़ी वायरल भी हो रही है उनके ऑफिस में, उनके सेक्रेटरी के ऑफिस का। बाद में मैसेज आता है कि मैं आपसे नहीं मिल सकता। कैसे नहीं मिल सकता? जाहिर सी बात है, आप कैसे मिलेंगे? आपके पास में है कुछ नहीं। जिस तरह वो कहते हैं, क्या ज़िंदगी है मोहसिन कठपुतली की तरह, धागे किसी के हाथ में है, बस नाचते रहो। आप कठपुतली हैं। कठपुतलियों की क्या औकात होती है? कठपुतलियों के पास क्या पावर्स होती हैं? जो आपको उधर से ऑर्डर मिलेगा, आपने वो इम्प्लीमेंट करवाना है। तो सीधी सी बात ये है कि उन्होंने भी इनकार कर दिया। उसके बाद फिर PTI ने ये डिसाइड किया कि आज ऐवान के अंदर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं चलने देनी, चाहे वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान हो या फिर कौमी असम्बली का ऐवान हो। दोनों हाउसेस के अंदर जैसे ही 10:30 बजे के करीब सेनेट ऑफ पाकिस्तान का इजलास शुरू हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा पार्लिमानी लीडर अली ज़फ़र साहब खड़े हुए, उसके बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि सीधी सी बात यह है कि हमारे साथ हमें इमरान खान साहब की खैरियत नहीं बताई जा रही। CM कह रहे थे कि हमें सिर्फ जेल इंतज़ाम में ये लिख कर दे दे कि इमरान खान ठीक है, बात क्लियर हो जाएगी। उसके जवाब में उन्होंने कहा जब तक अभी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती, हमें खैरियत नहीं बताई जाती, हम एहतजाज का सिलसिला नहीं छोड़ेंगे और ये ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस मामले की संजीदगी को देखते हुए कहा कि नहीं, हमने मशवरा किया है कि आज स्पीकर के साथ मुलाकात हमारी होगी और उसके अंदर इस बात को तय किया जाएगा कि इस मामले को कैसे सॉर्ट आउट करना है। फिर वज़ीर पार्लिमानी अबू तारिक फजल चौधरी साहब ने भी खिताब किया और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, और ये कहा कि इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल खैरियत से हैं। कल हालांकि तलाल चौधरी की जानब से गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया। तलाल चौधरी ने मामला ये कहा कि जब तक जेल मैनुअल है, आप आए अदालत जाएँ, अदालत कौन तौहीन अदालत की कार्रवाई को बर्दाश्त करेगा? लिहाजा जेल मैनुअल के ऊपर मुलाकात होगी तो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फिर एक और मिनिस्टर साहब हैं, उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि उन्होंने तो ऑफिस बनाया हुआ था। हाँ, वो परवेज़ रशीद साहब आज कुछ ऐसी बातें कर रहे थे कि उन्होंने तो एक अपना मरकज़ी दफ्तर बनाया हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अपने कैंप जेल को सहूलियात हैं तो ये है, अपना है। मतलब इस बेगैरती, बेशर्मी और गलाजत की इंतहा तक देखें कि ये लोग पहुंचे हुए हैं कि खुद जब नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे, मरीम नवाज जेल के अंदर, 1.5 पौने 200 लोग मिलते थे, जलसा होता था वहाँ पर, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी। और जब वो बीमार हुए तब उनको बाहर शिफ्ट कर देकर अब वो कह रहे हैं कि मतलब अमरियत की इंतहा है ना इस रवैयों में। और ये मुस्लिम लीग नून के पास गिने चुने चंद लोग हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हमने तो अमरियत के अंदर बड़ी मारें बर्दाश्त की हैं, कोड़े खाए हैं, बर्फ़ों के ऊपर लिटाया गया, ये सख्तियाँ बर्दाश्त की। ये सख्तियाँ परवेज़ रशीद के अंदर का रवैया चेक करें, ये आमराना किस्म की अप्रोच चेक करें आप परवेज़ रशीद साहब की। शेम एज ए जमहूरी पर्सन मैं अप्रोच रखने वाला बंदा ये शेम कह रहा, वरना हक नहीं है उनको ये कहना। फिर कौमी असम्बली के बाद यही हुआ, मतलब ऐवान नहीं चलने दिया गया। दोनों हाउसेस के अंदर कार्रवाई जो है वो तातल का शिकार रही।
ادھر کورم کی نشاندہی کر دی جاتی تھی، کورم پورا نہیں نکلتا تھا. سینٹ میں بھی ایک بار کورم کی نشاندہی کی، کورم پورا نہیں نکلتا. بیسیکلی جب حکومت جو ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس نے ایوان کی کارروائی چلانے کے لیے کورم پورا رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے، تو وہ اس میں ناکام ہوئے. سینٹ میں بعد میں کورم پورا ہوا، لیکن وہ کارروائی کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے جو سینیٹرز تھے وہ احتجاج کرتے رہے اور احتجاج کی وجہ سے جو پریزائڈنگ آفیسر تھے شہادت امان صاحب وہ فیس نہیں کر پا رہے تھے اور کارروائی پیر تک ملتوی کی گئی. اسی طریقے سے قومی اسمبلی کے اندر بھی 2 بار کورم کی نشاندہی ہوئی، دونوں بار حکومت کورم پورا کرنے میں ناکام ہوئی اور پی ٹی آئی کی طرف سے نشاندہی کی گئی، اس میں بھی وہ ناکام. تو پہلا دن تو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے نام رکھا وزیر اعلیٰ کے کہنے کے اوپر. لیکن ابھی امکانات یہ ہیں، اطلاعات یہ ہیں کہ کیونکہ آرمی چیف فیلڈ مارشل بننے کے بعد چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ کریٹ کیا گیا، چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف کا عہدہ ختم کر دیا گیا ہے. اب اس عہدے کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے، نوٹیفیکیشن کے بعد اس کی ٹرانزیشن ہونی ہے. جیسے ہی یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہوگا، یہ چیزیں سرکل میں ہیں، ڈسکشنز کے اندر چل رہی ہیں کہ یہ پھر پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ جو پھر ملاقاتیں ہیں وہ نہ صرف بحال کر دی جائیں گی بلکہ جو معاملات ہیں وہ اب سموتھلی آگے چل بھی پڑیں گے. اور رانا ثناء اللہ جو کہ وزیر مشیر ہیں، بلکہ وزیر اعظم کے وفاقی وزیر کے عہدہ کے برابر ان کا عہدہ ہے، سینیٹر بھی ہیں، اجاز چودھری صاحب کی سیٹ کے اوپر میک شفٹ ارینجمنٹ کے طور پر ان کو سینیٹر بنوایا گیا ہے تاکہ 27ویں ترمیم کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ آ سکے. تو انہوں نے بھی کہا کہ خطرہ تھا، یہ تھا کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کی کال آتی تھی، اس وجہ سے ان سے ملاقاتیں رکے گی، لیکن جلد ملاقات ہو جائے گی. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. یہ تھا آج کا ویلاگ، مطلب کو اجازت دیجیے. علم صاحب کا حامی ناصر ہوں.